चीज ऑलरेडी आपके अंदर है वैसे ही आपकी उत्पत्ति होगी, वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे। तो जब आप अपना मुंह खोलते हो तो ये पता चल जाता है कि आपके अंदर सही विचार है कि गलत विचार है, आप कितने खुदगर्ज किस्म के व्यक्ति हैं या फिर आप कैसी सोच रखते हैं। तो आपकी वाणी से साफ साफ पता लगता है। हर हर महादेव। एक सवाल आया है मेरे पास, मिस्टर गौरव पूछते हैं, व्हाट इज प्योरिटी अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म? सनातन धर्म के अनुसार शुद्धि क्या चीज होती है या प्योरिटी क्या चीज होती है? तो हम जब शुद्धिकरण की बात करते हैं या फिर जो प्योरिटी की बात करते हैं तो वो हर चीज का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हम हर चीज में प्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज साफ सुथरी और ए क्वालिटी की और बिल्कुल शुद्ध चाहिए। चाहे वो जीवन हो, चाहे वो जीवन में होने वाली कोई भी घटना हो, चाहे वो हमारा कामयाबी का हमारा कोई तरीका हो, या हमारा बिजनेस हो, या हमारी नौकरी हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, ठीक है, और क्या है हमारे खाने का तौर तरीका हो, चाहे हमारे कपड़े हो, हमारे जीवन कोई भी पहलू आप उठा के देख लीजिए, हमें हर जगह एक क्वालिटी की चीजें चाहिए, हमें हर जगह शुद्ध चीजें चाहिए। मतलब हर जगह हमको ऐसी शुद्ध चीजें चाहिए जहां पे हमारा कहीं किसी से दूसरी चीज से मैच ना हो। लेकिन होता क्या है कि ये जो इम्प्योरिटी होती है, ये जो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस होता है, ये शुद्धि तभी होगी हमारी जब कुछ चीजें हमारे अंदर शुद्ध होंगी। अगर कोई चीज गलत है, आप बुराई से अच्छाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो चीज मूल रूप से जिसका बेस, जिसका फाउंडेशन ही गलत है, वो अच्छी चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, अगर आप लोहे को काटेंगे, आप लोहे का कोई भी हिस्सा काट लीजिए, चाहे उसको शुरुआत से काट लीजिए, चाहे आप उसके कोर को जाके काट लीजिए, चाहे आप उसका कोई भी हिस्सा काट के देख लीजिए, लोहे का जो हिस्सा निकलेगा जो कट के, वो लोहा ही होगा। आप सोने का कोई हिस्सा काटेंगे तो सोने को आप किसी भी हिस्से तरीके से काट लीजिए, उसको आप पिघला भी देंगे तो वो सोना ही होगा, अगर आप उसे गला भी देंगे तो वो सोना होगा। उसमें से जितनी भी चीजें बनेंगी वो सोने की होंगी। तो उसका कोई भी टुकड़ा अगर आप काट के अलग रख देंगे तो उसका वो हिस्सा तो अलग हो जाएगा, लेकिन वो प्योरिटी खत्म नहीं होगी। तो जो चीज ऑलरेडी आपके अंदर है वैसे ही आपकी उत्पत्ति होगी, वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे, ठीक है, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा समाज के अंदर। तो कोई चीज जिसका आधार गलत पे बना हुआ है वो सही चीज को जन्म नहीं दे सकती। हम जब सनातन धर्म के अंदर शुद्धि की बात करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सीधा जो मतलब होता है वो 3-4 चीजों से होता है। पहली चीज, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, ठीक है, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, और विचार और वाणी के आधार पे हमारे जो डेली लाइफ के जो कर्म होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो शुद्ध होने चाहिए। लेकिन कर्मों का जो लेवल है, जो हमारे कर्मों की बारी है, वो करीब थोड़ी सी देर में आती है। पहले यहाँ पे विचारों की बात आती है, क्योंकि वाणी भी बड़ी देर के बाद आती है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं वाणी की। हमारी वाणी हमारा जो खासकर जो विचार है, क्योंकि वाणी का नंबर भी बाद में आता है, पहले विचारों की बात आती है। हम जब विचारों की बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं, और हमारी बुद्धि में क्या भरा होता है इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारी बुद्धि में वो भरा होता है जो आजकल हमें समाज दिखाता है। और समाज हमें क्या दिखाता है? समाज हमें दिखाता है दूसरों को रौंद कर तरक्की हासिल करना, दूसरों को रौंद कर अपनी खुशियों को हासिल करना, दूसरों के सर पर पैर रख के किसी चीज की उपलब्धि हासिल करना, ठीक है, दूसरों किसी भी मोरल वैल्यूज को साइड में रख के, ठीक है, हमारी जो सनातनी जो वैल्यूज है उनको साइड में रख के अपने जीवन का जो भी अगर आपका काम बनता है उसको आप बना लीजिए। ये हमारी आजकल की सोसाइटी का ये ट्रेंड है, ठीक है। तो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, ठीक है, और हमारे वेदों में और भागवत में और रामायण में क्या लिखा है। तो खासकर जो युवा पीढ़ी होती है, जो खासकर 20, 25, 18, 19 साल की जिनकी एज होती है, इनको इस चीज से एक धेले का फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जब हम प्योरिटी की बात करते हैं तो हम दूसरों में तो प्योरिटी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की शुद्धिकरण की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि हमारे को अपने अंदर कोई अशुद्धि नजर ही नहीं आती, हमें तो अपने अंदर कोई इम्प्योरिटी नजर ही नहीं आती। जब हमें जब खुद ही अपनी गलती का एहसास नहीं है तो उसको करेक्ट करने का एहसास कहां से आएगा?
भाई किसी चीज को गलत साबित करने के लिए पहले सही गलत का ज्ञान तो होना चाहिए, और ज्ञान होने के बाद उस बारे में रियलाइजेशन भी होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं यही गलती करता रहा तो इसका आने वाले जीवन पे क्या असर होगा, मेरे भविष्य पे क्या असर होगा। लेकिन इस बात का एहसास बहुत कम लोगों में आता है। सनातन धर्म इस चीज पे बहुत ही खुले तौर पे और बहुत ही गहराई से जोर डालता है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखें। आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपकी वाणी शुद्ध होगी। और वाणी, क्योंकि विचार, जब हम थॉट की बात करते हैं तो ये बहुत ही प्राइवेट चीज होती है, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत ही इंडिविजुअल होता है, बहुत ही पर्सनल होता है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं आपके दिमाग के अंदर नहीं घुस सकता, ठीक है। आप किसी और के बारे में क्या सोचते हैं वो व्यक्ति आपके दिमाग में झांक कर नहीं देख सकता कि आपके मस्तिष्क में फिलहाल कौन से विचार चल रहे हैं। लेकिन अब उन विचारों को जब आप शब्दों का चौला पहनाते हो, उन विचारों को जब आप बोलने की कोशिश करते हो, तो वाणी का इस्तेमाल होता है, शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो वाणी होती है वो एक तरह से ब्रह्मांड के कई नियमों में से एक नियम कहलाती है। तो जब आप अपना मुंह खोलते हो तो ये पता चल जाता है कि आपके अंदर सही विचार है कि गलत विचार है, आप कितने खुदगर्ज किस्म के व्यक्ति हैं या फिर आप कैसी सोच रखते हैं। तो आपकी वाणी से साफ साफ पता लगता है, ठीक है। हालांकि वाणी को भी हम पूरी तरह उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि हाँ भाई जो आप बोलते हैं आप वैसे ही व्यक्ति होंगे, लेकिन वाणी का नंबर इसलिए दूसरे नंबर पे या फिर एक थोड़ा सा अलग एक बेहतर कैटेगरी में आता है कि आपके जो विचार हैं वो आपकी वाणी के द्वारा पता चलते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन कर्मों की जब बात की जाती है तो कर्मों से साफ साफ पता चलता है कि आपके विचार क्या है, आपकी बुद्धि में क्या भरा हुआ है, ठीक है। और आपकी बुद्धि में जो भरा है आप उसको बोलते तो हैं लेकिन आप करते कुछ और हैं। तो इसलिए कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो करनी होती है वो कथनी से बड़ी होती है। तो आप क्या सोचते हैं वो तो किसी को पता नहीं चलेगा। भाई आप जो बोलते हैं उससे लोग आपका थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप जो करते हैं और वो बिल्कुल अलग है तो लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे कि भाई आप तो ना तो आपके विचार शुद्ध हैं, ना आपकी वाणी शुद्ध है और ना ही आपके कर्म शुद्ध हैं। तो आप तो व्यक्ति भरोसे लायक नहीं हो, और जब आप भरोसे लायक नहीं हो तो आप समाज में फिट नहीं बैठते, और जब आप समाज में फिट नहीं बैठोगे तो लोग आपको अलग थलग कर देंगे और उसके बाद आपकी दुखों का कारण शुरू होता है। तो सनातन धर्म इस चीज पे बहुत जोर देता है कि अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। और शुद्धिकरण से मेरा यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप संत बन के सड़क पे निकल जाओ और हिमालय की ओर चले जाओ। अगर ऐसा करते हैं तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन भाई कम से कम अपने विचारों को शुद्ध करके आप कम से कम एक ऐसा काम तो कर सकते हैं कि जिससे आपके जीवन को जीने में आपको कोई परेशानी ना हो। आप कोई ऐसा काम तो कर सकते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा के आपको खुशी ना देता हो। आप कम से कम ऐसी वाणी तो बोल सकते हैं जिससे आप दूसरों के साथ मिसबिहेव ना करते हो, दूसरों की बेइज्जती ना करते हो, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार ना करते हो। आपकी वाणी का हो सकता है कि एक छोटे बच्चे पे बहुत गलत असर होता हो सकता है आपकी वाणी से किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दुख पहुंचता हो सकता है आपकी वाणी से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आपने कुछ भी डायलॉग मार के, कुछ भी आपने एटीट्यूड में बोल के आपने बोल दिया और वो वायरल हो गया, क्योंकि आप जैसे मूर्ख लोग और बाहर घूम रहे हैं। तो मूर्ख लोगों को मूर्ख व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगती है। तो आपने कोई डायलॉग मारा अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के, ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आपने कुछ मारा और आप जैसे बुद्धिहीन लोगों ने, 1000 लोगों ने उसको और ट्रेंड कर दिया, पसंद कर लिया, ठीक है। तो फिर आपको और बढ़ावा मिलता है कि वो मेरे डायलॉग बहुत पसंद किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेरे को 1000 मतलब व्यूज मिल गए। तो फिर ऐसी वाणी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप ऐसी वाणी को समाज में पहुंचाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आप खुद पाप के भागीदार हैं। ये गलत तो है और आप पाप के भागीदार भी हैं। ये मोरली भी गलत है और ये प्रैक्टिकली भी गलत है, और हो सकता है कि कुछ लोग तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे भी गलत करते हैं। तो वाणी गलत होगी, वाणी सही होगी तभी जाके दूसरों लोगों पे आपको अच्छा असर होगा, तभी पता चलेगा कि आप अच्छी वाणी बोलते हैं, आपके विचार भी अच्छे होंगे। क्योंकि वाणी का जो डायरेक्ट, जो आपका जो लैंग्वेज होती है, जो आपके वर्ड्स होते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका थॉट्स से होता है। और थॉट्स का और काफी जगह कनेक्शन हो सकता है, उस बारे में बाद में कभी बात करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके कर्म है, आप सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आपको समझने वाला व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये व्यक्ति मेरे समझ ही नहीं आता, ये बंदा रात के टाइम कुछ और बात करता है, ठीक है। और जब इसको कभी शांति से समझने की कोशिश करो तो इसके विचार कुछ और निकलते हैं और ये बंदा करता कुछ अलग ही है। तो ये बंदा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है।
आपको लगता होगा कि भई मैं तो वही करूँगा जैसा मेरे को अच्छा लगता है। तो ये जो तरीका है, ये गलत है। सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में इसको गलत बताया गया है। कोई भी ऐसा विचार जो आपको नुकसान पहुँचाता है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कोई भी ऐसी वाणी जो आपको नुकसान दे सकती है, जो आपको दुःख पहुँचाती है, जो दूसरों को दुःख पहुँचाती है, उसके उस वाणी को बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए। और कोई भी ऐसा कर्म जो आपको दुःख पहुँचाता है, आपके परिवार को दुःख पहुँचाता है, समाज में जो आपको शर्मिंदगी का भागीदार बनाता है और समाज में आपको अलग-थलग करने के लिए जो कर्म ज़िम्मेदार हैं, ऐसे कर्मों को करने से बचना चाहिए। तो सनातन संस्कृति इन चीज़ों का हमेशा से, अभी से नहीं, हज़ारों सालों से ये जोर देती आई है कि विचारों को, वाणी को और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। आप अच्छा काम करें, आप ब्रांडेड कपड़े पहने, आप भोग-विलास की वस्तुओं को बिल्कुल उसका एन्जॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को दुःख पहुँचा के नहीं, ठीक है? अपने नैतिकता को कुचल कर नहीं, सनातन धर्म की वैल्यूज़ को, सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, उसको कुचल के अगर आपको मज़ा आता है, तो फिर वो इम्प्योरिटी, वो अशुद्ध है चीज़ें। तो विचार, वाणी और कर्म, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जिनके बारे में सनातन धर्म कहता है कि हमेशा शुद्ध होने चाहिए। हर हर महादेव।